2004 दोस्तों 2004 का वो पहला साल था जब आईसीसी ने पूरे साल के बेस्ट परफॉर्मर्स को अवार्ड्स देने का ऐलान किया था और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पहला ही अवार्ड इंडियन बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने अपने नाम किया था। इस साल द्रविड़ दुनिया के वो पहले बल्लेबाज बने थे जिन्होंने दुनिया की सभी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीम्स के खिलाफ सेंचुरी बना डाली थी और इस साल के 4 में से 3 अवार्ड्स तो अकेले इंडिया के हाथ ही लगे थे, जिसमें से 2 तो अकेले राहुल द्रविड़ को ही मिले थे। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंग्लैंड के ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ के नाम हुआ था और यंग टैलेंट यानी इमर्जिंग क्रिकेटर इंडियन ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने नाम कर लिया था। 2005 दोस्तों 2005 का साल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के हक में गया था क्योंकि क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 ऐसे ऑलराउंडर्स ने अपने नाम किया था जो दोनों ही कमाल थे और एक दूसरे के खिलाफ भी, एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। जी हाँ, इंग्लिश ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ और साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जैक कैलिस ने ही संभाला था, जबकि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंग्लिश बल्लेबाज केवन पीटरसन को मिला था और इमर्जिंग यंग टैलेंटेड क्रिकेटर भी पीटरसन ही बने थे। 2006 भाई साहब 2006 का साल ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसे ही था जैसे आशिकों के लिए 14 फरवरी होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीता और 3 आईसीसी अवार्ड्स भी अपने नाम किए। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला रिकी पॉन्टिंग को और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी रिकी पॉन्टिंग ने ही अपने नाम किया, जबकि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड माइकल हस्सी को मिला। जबकि आखिरी और चौथा इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड इंग्लिश बल्लेबाज लेन बेल को दिया गया। 2007 दोस्तों 2007 के साल पर एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन ही छाए रहे क्योंकि इस साल भी 2006 की तरह रिकी पॉन्टिंग ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे, जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पहली बार पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ को मिला। मोहम्मद यूसुफ ने एक ही साल में 9 सेंचुरीज, 3 50s और 99 की एवरेज के साथ 1800 रन बनाए थे और इसी वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हैडन के नाम हुआ था क्योंकि हैडन ने भी इस साल 5 सेंचुरीज, 6 50s और 60 की एवरेज के साथ 1600 रन बनाए थे। जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई स्पीड स्टार शॉन टेट के नाम गया था। 2008 भाई साहब 2008 का साल एक बार फिर इंडिया के हक में गया था क्योंकि इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था और 2 अवार्ड भी जीत लिए थे। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चंद्रपाल को मिला था क्योंकि इस साल इनकी बैटिंग एवरेज 111 की थी और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर डेल स्टेन बने थे क्योंकि स्टेन ने इसे एक ही साल में 74 विकेट्स उड़ाए थे, जिसमें 5 बार 5-5 विकेट्स और 2 बार 10-10 विकेट्स भी शामिल है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम गया था क्योंकि इस साल धोनी ने 2 सेंचुरीज और 8 50s के साथ 1200 रन बनाए थे। जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलोस मैथ्यूज ने अपने नाम किया था और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड युवराज सिंह को मिला था। 2007 में डेब्यू करने वाले मिचेल जॉनसन ने 2009 में तबाही मचा के रख दी थी क्योंकि इस साल जॉनसन ने 63 विकेट्स लिए थे, जिसमें 2 बार 5-5 और 1 बार 10 विकेट्स भी शामिल थे और साथ ही 1 सेंचुरी और 3 50s करके 500 रन भी बनाए थे। ओडीआई के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही गया था और टेस्ट क्रिकेटर गौतम गंभीर को माना गया था। जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पीटर सडल को मिला था और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलशान के नाम था। 2010 भाई साहब 2010 का साल गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के नाम था क्योंकि इस साल सचिन ने टेस्ट में 3 सेंचुरी और 7 50s के साथ 1600 रन बनाए थे, जबकि ओडीआई में डबल सेंचुरी वाला कारनामा भी कर दिखाया था। टेस्ट में 62 की एवरेज के साथ 1500 रन बनाकर सहवाग टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे और ओडीआई में एबी डिविलियर्स ने इस साल 5 सेंचुरीज और 4 50s बनाई थी और वो भी 60 की एवरेज के साथ। तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एबी डिविलियर्स के नाम गया था। इमर्जिंग क्रिकेटर इंग्लिश बॉलर स्टीवन फिन रहे थे, जबकि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सेहरा बाज यानी ब्रैंडन मैकलम के सर गया था। 2011 दोस्तों 2011 का साल इंग्लिश बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट के लिए बहुत ही लकी रहा था। वो वनडे में 1300 रन और टेस्ट में 1400 रन बनाकर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर चुके थे। टेस्ट क्रिकेटर का सेहरा भी 5 सेंचुरीज और 1 डबल सेंचुरीज बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज एलिस्टर कुक के सर था, जबकि वनडे में कुमार संगकारा ने बाजी मारी थी। इमर्जिंग क्रिकेटर वेस्ट इंडियन स्पिनर देवेंद्र बिशु थे और T20 बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड टिम साउथी की बॉलिंग के नाम था। 2012 दोस्तों 2012 का साल कुमार संगकारा के नाम रहा था
क्योंकि इन्होंने इस साल टेस्ट में 4 और वनडे में 3 सेंचुरीज बना डाली थी। और टेस्ट की 4 सेंचुरीज और एक डबल सेंचुरी की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 5 सेंचुरीज बनाकर विराट कोहली ने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड इस बार फिर से वेस्टइंडीज के सुनील नारायण के नाम रहा था और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एबी डिविलियर्स को मिला था। 2013 दोस्तों 2013 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन माइकल क्लार्क के नाम किया था। माइकल क्लार्क ने 2013 में 6 सेंचुरीज और टेस्ट में एक ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी और इनकी एवरेज भी 106 की थी। इसी ट्रिपल सेंचुरी की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 3 सेंचुरी और 10 50s करने वाले कुमार संगकारा इस साल के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे और इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड इंडियन बल्लेबाज पुजारा को मिला था। जबकि टी20 क्रिकेटर का अवार्ड पाकिस्तानी यॉर्कर किंग उमर गुल के नाम गया था। 2014 का साल एक बार फिर मिचेल जॉनसन ने मार लिया था। वो दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे। इनकी टेस्ट में 50 विकेट्स की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 2014 का साल मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के नाम रहा था। एबी डिविलियर्स ने इस साल 3 सेंचुरी और 7 50s बनाई थी और वो भी 73 की बैटिंग एवरेज के साथ। और टी20 क्रिकेटर 2014 ऑरन फिंच रहे थे क्योंकि इस साल उन्होंने टी20 में 156 रन की पारी खेली थी। 2015 भाई साहब 2015 का साल यंग स्टीव स्मिथ की शानदार बल्लेबाजी के नाम गया था। उन्होंने टेस्ट में 6 और वनडे में 3 सेंचुरी स्कोर किए थे और एक डबल सेंचुरी भी की थी। इनकी इसी डबल सेंचुरी और 73 की बैटिंग एवरेज की वजह से इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था। जबकि वनडे में 2015 का साल फिर से तीसरी बार एबी डिविलियर्स के नाम रहा था। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड बने थे और टी20 का सेहरा फाफ डुप्लेसी के सर सजा था। 2016 दोस्तों 2016 के साल में इंडियन ऑलराउंडर रविचंद्रा अश्विन ने धूम मचा दी थी। अश्विन ने 2 सेंचुरी और 4 50s के साथ 600 रन तो बनाए ही थे, साथ में 8 बार 5 विकेट्स और 3 बार 10 विकेट्स लेकर 72 विकेट्स भी इकट्ठे किए थे और 2016 के साल के क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मार लिया था। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लगातार तीसरी बार साउथ अफ्रीका के नाम हुआ था और इस बार क्विंटन डी कॉक ने बाजी मार ली थी। इमर्जिंग क्रिकेटर बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान बने थे। जबकि टी20 में 4 छक्के मारकर फाइनल जीतने वाले कार्लोस ब्रैथवेट का पलड़ा सब पे भारी था। 2017 दोस्तों 2017 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पहली बार विराट कोहली के हक में आया था और वो ये अवार्ड लेने वाले चौथे इंडियन प्लेयर थे। विराट ने इस साल वनडे में 6 सेंचुरीज और 7 50s के साथ 1500 रन बनाए थे और इनकी एवरेज भी 77 की थी। इसी परफॉर्मेंस पर इन्हें इस साल ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दे दिया गया था और वो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दूसरी बार ले रहे थे। टेस्ट में 2017 का साल एक बार फिर दूसरी बार स्टीव स्मिथ के नाम हुआ था, जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर पाकिस्तानी बॉलर हसन अली को मिला था और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडियन स्पिन बॉलर चहल ने अपने नाम किया था। 2018 भाई साहब क्रिकेट की तारीख में विराट वो पहले बल्लेबाज थे जो 2018 में लगातार दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं। 2018 के साल में तो विराट ने 133 की बैटिंग एवरेज के साथ 6 सेंचुरीज और 3 50 स्कोर किए थे और साथ ही टेस्ट में 5 सेंचुरीज और 5 50s करके कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे, जिसमें से एक रिकॉर्ड तो ये भी था कि इस साल के तीनों क्रिकेट अवार्ड ही विराट कोहली को मिले थे और ऐसा क्रिकेट की तारीख में शायद पहली और आखिरी बार हुआ था। 2019 का साल इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने वाले बेन स्टोक के नाम रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद एशेज में भी इनकी परफॉर्मेंस शानदार थी। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पैट कॉमस के नाम गया था, जबकि ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड रोहित शर्मा ने पहली बार अपने नाम किया था। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लंबी शाने रहे थे, जबकि टी20 का सेहरा दीपक चहार के सर गया था। भाई साहब 2020 के साल के सारे क्रिकेट अवार्ड कोरोना के सर रहे थे और सारी परफॉर्मेंस भी कोरोना ने ही दिखाई थी। और फिर आया 2021 का साल जब पहली बार पाकिस्तान ने बाजी मारी। 2021 के साल में शाहीन शाह अफरीदी वो पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बने जिन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जबकि इंग्लिश बल्लेबाज जॉयस रूट 6 सेंचुरी और 4 50s के साथ 1700 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। ओडीआई में भी पहली बार बाजी किसी पाकिस्तानी के हाथ लगी और ये कारनामा किया बाबर आजम ने,
जबकि टी20 में 73 की एवरेज के साथ 1300 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे और इमर्जिंग क्रिकेटर